हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, यानी कि विज्ञान के जो 500 टॉप क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिलहाल वैसे आज हम लोग बातचीत करेंगे केवल 150 प्रश्नों के बारे में। ठीक, और हम लोग ये जो 500 क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, यानी कि जो 500 क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चंस के पार्ट 1 के बारे में, यानी यहाँ पर हम लोग सिर्फ 150 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आने वाले समय में हम आपको तीनों पार्ट जल्दी से ही अपलोड करके दे देंगे। ठीक, जिससे आप लोगों के ये 500 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक, ये बात समझिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं इसके। ठीक, यानी जनरल साइंस के नाम पर अगर आपने कुछ पढ़ना है तो सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए तीनों, इसमें इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये समझिए ध्यान से। ठीक, जनरल साइंस में मात्र आप ये 500 प्रश्न पढ़ लीजिए मन से। मैं कहता हूँ आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आती है, सिंगल क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, सीधी बात है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है आपके लिए। ठीक, इसलिए प्लीज़ आप अच्छी तरीके से वीडियो को एंड तक देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिलहाल हम लोग समय न बर्बाद करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। ठीक, ये जनक वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। कह रहा है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अरस्तु। ठीक, नाम याद रख देना है, क्या अरस्तु याद रख देना है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है लैमार्क, जो कहाँ से थे, फ्रांस थे। और आगे कह रहा है आपसे ट्रेविरेनस, जो जर्मनी से थे। ठीक, ये दो नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। ठीक, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया तो किसने समझाया, लैमार्क ने समझाया। ठीक, ये बात अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद कह रहा है क्या, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चिकित्सा शास्त्र, ध्यान से पढ़िए, कह रहा है चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। ठीक, तो ध्यान रखना है चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है उसको किसको कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। ठीक, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। ठीक, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है थियोफ्रैक्टस। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान का जनक आप सभी को पता होना चाहिए, एंटोनी लेवोइजियर। ठीक, तो ध्यान रखना है रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोइजियर को कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे क्या, कि मानव का विकास, ध्यान रखना, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है। ठीक, यानी मानव के विकास को लेकर के, इतिहास को लेकर के और उसकी परंपराओं से संबंधित जो विषय है वो क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, कह रहा है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक। ठीक, जो गैसों का विसरण नियम होता है उसका प्रतिपादक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ग्राहम। ठीक, उसके बाद कह रहा है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन, तो ध्यान रखना है केपलर ने किया था। ठीक, उसके बाद कह रहा है E = mc² का समीकरण दिया था, तो ये तो सभी को पता है किसने दिया था, आइंस्टीन ने। ठीक, तो E = mc² का जो फॉर्मूला है या समीकरण है वो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, कह रहा जड़त्व के नियम की खोज किसने करी थी, तो ध्यान रखना आपको दोस्तों गैलीलियो ने। ठीक, उसके बाद कह रहा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको न्यूटन। ठीक, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है, न्यूटन है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया, कह रहा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। देखिए कह रहा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर डार्विन। ठीक, उसके बाद कह रहा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो ध्यान रखना ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक, यानी उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक, उसके बाद कह रहा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, तो ध्यान रखना है दोस्तों डार्विन ने। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। उसके बाद कह रहा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे उनका नाम भी था चार्ल्स डार्विन। ठीक, उसके बाद कह रहा आनुवंशिकी के जनक जो थे वो क्या थे, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक, ध्यान रखना ग्रेगरी जॉन मेंडल। उसके बाद कह रहा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था। ठीक, तो मटर के पौधे का। ठीक, ध्यान रखना है जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो ध्यान रखना मटर के पौधे का। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा, किसने कहा था, ये बात आपको बतानी है। कह रहा आनुवंशिकता के विज्ञान को
आनुवंशिकी किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना डब्ल्यू वाटसन ने। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। ध्यान रखना आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो याद रखना है क्रोमोसोम में। उसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक, तो आपको ध्यान रखना है जोहानसन ने। उसके बाद कह रहा है जीन अवस्थित होते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है गुणसूत्रों में। उसके बाद कह रहा है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, तो आपको ध्यान रखना है बीडल एंड टैटम ने। उसके बाद कह रहा है खून का रंग लाल होता है, तो आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, उसके बाद कह रहा है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो आपको याद रखना है लोहा। कह रहा है हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो याद रखना है आपको प्रोटीन का। ठीक, हीमोग्लोबिन यौगिक जो है वो किसका है? प्रोटीन का है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है खून का थक्का नहीं जमता। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों हीमोफीलिया रोग में। ठीक, किसमें? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक, कह रहा शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है हिपैरिन नामक प्रोटीन। क्या? हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है वो शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। अब ये जो हिपैरिन नामक प्रोटीन है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों याद रखना है यकृत के द्वारा। ठीक, उसके बाद में कह रहा है रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों याद रखना आपको यहाँ पर हेमाटोलॉजी। ठीक, क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है रक्त के थक्का बनने में सहायक है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों प्लेटलेट्स। उसके बाद कह रहा प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। ठीक, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो आपको ध्यान रखना है प्लीहा में, यानी जो प्लेटलेट्स है वो प्लीहा में जाकर के मर जाती हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, तो दोस्तों याद रखना है विटामिन के। ठीक, उसके बाद में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा है रुधिर का तरल भाग होता है। ठीक, रुधिर का तरल भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रुधिर के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखना है प्लाज्मा में जल का 90% होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ध्यान रखना है 55%। उसके बाद कह रहा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो ध्यान रखना आपको प्लाज्मा। उसके बाद कह रहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो आपको ध्यान रखना है लोहा, यानी खून में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। कह रहा ब्लड बैंक कहलाता है, तो ध्यान रखना है प्लीहा। क्या कहलाता है? प्लीहा। कह रहा आरबीसी का कब्रगाह। ठीक, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके जो है कब्रगाह क्या है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्लीहा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, वो टेम्परेचर बताना है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त जो है वो सुरक्षित बना रहता है। कह रहा है रक्त समूह होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 ए और बी और उसके बाद ए बी और ओ। ठीक, ऐसे 4 रक्त समूह होते हैं। उसके बाद ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो आपको ध्यान रखना है लैंड स्टीनर ने। उसके बाद कह रहे हैं सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ओ। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ओ। अगर सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ए बी, यानी जो सर्वग्राही है वो क्या होगा? ए बी होगा। कह रहा है आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है दोस्तों रक्त से संबंधित है। ठीक, कह रहा है आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर है। ठीक, ध्यान रखना आर एच फैक्टर के जो खोज करता है उनका नाम क्या है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या? रक्तचाप नियंत्रित होता है। ध्यान रखिएगा, जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो नियंत्रित होता है, तो कह रहा है एड्रिनल ग्रंथि से। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक, कह रहा है रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको वृक्क, यानी जो वृक्क है वो रक्त को शुद्ध करता है। तो ध्यान रखना कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो डायलिसिस में होती है। ठीक, कह रहा है मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, यानी जो यूरिन है वो कहाँ बनता है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों वृक्क में। उसके बाद कह रहा है वृक्क यानी किडनी का भार होता है। ठीक, यानी किडनी जो है वो कितने ग्राम की होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना 150 ग्राम की। ठीक, कह रहा है मानव गुर्दे। ठीक, यानी कि मानव को जो गुर्दा होता है या मानव की जो किडनी है, ठीक, में बनने वाली पथरी बनी होती है। ठीक, यानी जो किडनी में पथरी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना आपको कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक, उसके बाद में देखो कह रहा है क्या? रक्त क्षारी का पीएच मान। ठीक, यानी रक्त जो है वो कैसी प्रकृति का है? तो ध्यान रखना दोस्तों पहले तो क्षारी प्रकृति का है, और इसका जो पीएच मान है वो कितना है? तो ध्यान रखना 7.4। ठीक, हमको एक कैटेगरी सिखाई जाती है कि 7.4 या 7 से नीचे वालों को हम लोग बोलते हैं
अम्ल, ठीक, और उससे ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो 7 का अगर रक्त का हम लोग pH मान देखें तो कितना है 7.4, इसीलिए ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा क्या, रक्त मापने वाला यंत्र, ठीक है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है उसका, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना आपको यहाँ पर विलियम हार्वे ने। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। ठीक, कह रहा शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, क्या कह रहा है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। ठीक, उसके जस्ट उल्टा कह रहा है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों धमनी। ठीक, तो ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से क्वेश्चन को। ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक है या पेस मेकर जराविक सेवन क्या है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको, कृत्रिम हृदय। क्या है, कृत्रिम हृदय। ठीक, उसके बाद में देखो ध्यान से, कह रहा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा होता है। ठीक, कह रहा पित्त होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, पित्त जो है वो पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर पित्त का पीएच मान, ध्यान रखना कि पित्त का पीएच मान जो है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 7.7। अभी अपने ब्लड का देखा तो 7.4 था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पित्त स्रावित होता है, यानी जो पित्त है वो स्रावित होता है किसके द्वारा, तो याद रखना यकृत के द्वारा होता है। ठीक, कह रहा है यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। ठीक, यानी भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है वो भंडारित रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना आपको विटामिन ए। ठीक, उसके बाद कह रहा है पित्त यानी जो बाइल है वो जमा होता है। ठीक, तो ध्यान रखना है पित्त जो है वो कहाँ पर जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक, कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो याद रखना है कुत्ते के काटने से। ठीक, यानी जो हाइड्रोफोबिया रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक, कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो किसके द्वारा, तो याद रखना विषाणुओं के द्वारा। ठीक, यानी जो विषाणु होते हैं उनसे हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। कह रहा विषाणु की खोज किसने करी थी। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो विषाणु की खोज है वो करी थी इवानोवस्की सैने ने। किसने करी थी, इवानोवस्की सैने ने करी थी। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है विषाणुओं का अध्ययन है। ठीक, ध्यान रखना विषाणुओं का अध्ययन है। ठीक है, जो विषाणुओं का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों वायरोलॉजी। क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी कहलाएगा। ठीक, कह रहा है रानीखेत बीमारी फैलती है, जो रानीखेत बीमारी है वो फैलती है किसके द्वारा, तो ध्यान रखना दोस्तों वायरस के द्वारा। ठीक, उसके बाद कह रहा है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है। ठीक, जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग जो है वो किसके द्वारा होता है, तो विषाणुओं के द्वारा होता है। ठीक, यानी फूड एंड माउथ जो है रोग है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। रानीखेत जो है वो किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। ठीक, अच्छे से याद रखना। कह रहा कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों याद रखना है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कह रहा है शैवालों का अध्ययन कहलाता है, जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों याद रखना है फाइकोलॉजी। क्या बोलना है, फाइकोलॉजी। कह रहा है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, दोस्तों याद रखना आपको सेलुलोज की। ठीक, यानी जो शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, कह रहा है जीवाणु की खोज। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, कह रहा है जीवाणु की खोज किसने करी है, तो आपको ध्यान रखना है ल्यूवेनहॉक ने। किसने करी है, ल्यूवेनहॉक ने करी है। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, जो ध्वनि है वो सबसे अधिक उसका वेग किसमें होगा, ये बात आपको बतानी है, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है ठोस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वेग है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो ठोसों में होता है। ठीक, फिर किसमें होगा, तो द्रव में होगा, और उसके बाद में किसमें होगा, गैस में होगा। ठीक, ऐसा ध्यान रखना। कह रहा ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्यान रखना ध्वनि की गति जो है वो धीमी होती है। ठीक, तो कहाँ पर होती है ध्वनि की गति, तो आपको ध्यान रखना सबसे कम जो है वो गैसों में होती है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है आपसे कि ध्वनि की चाल होती है। ठीक, ध्वनि की चाल होती है, ये बात ध्यान रखनी, तो कह रहा है 760 मील प्रति घंटा, यानी ध्वनि की चाल होती है। ठीक, कह रहा है ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती है। ठीक, ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है किया कि जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, आप लोगों को भी अगर कोई मारता पीटता नहीं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको देखो गर्म करो थोड़ा सा, ठीक, तो वो और भी ज़्यादा तेजी से रोने लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा वायु है, तो ध्यान रखना दोस्तों वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। ठीक, कह रहा वायु उदाहरण है, तो कह रहा गैस में विलयन। ठीक, गैस में विलयन का उदाहरण है। ठीक, कह रहा हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो कह रहा 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में। कह रहा मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो ध्यान रखना है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक, कह रहा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है, तो ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, मास्टर ग्रंथि भी किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। और जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि उसका नाम भी क्या है? पिट्यूटरी। ठीक, ध्यान रखना जो 2 वंशानुगत रोग हैं उनका नाम क्या है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ठीक, उसके बाद कह रहा सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया, तो ध्यान रखना है हेर्नर ने। किसने किया था? हेर्नर ने। और कब किया था? तो ध्यान रखना 1876 में। ठीक, उसके बाद हमसे कह रहा है एक वर्णांध व्यक्ति में, ध्यान रखना एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जो वर्णांध रोग होता है जिसके पास में उसे जो है कौन से मतलब उसके पास क्षमता कौन सी नहीं होती, यानी किस कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों हरा एवं लाल रंग की। ठीक, मतलब जिस व्यक्ति को वर्णांधता का रोग होता है वह हरा एवं लाल रंग पहचानने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होता है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों थायराइड ग्रंथि से। ठीक, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा जठर रस में होता है, जठर रस में होता है, तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, यानी कि HCl। उसके बाद कह रहा लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है कवक और शैवाल। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है छोटी आंत में, यानी जो प्रोटीन होते हैं उनका पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है मुख से पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक, यानी मुख से जो है पचे भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। कह रहा लार में पाया जाने वाला एंजाइम, ठीक, लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कह रहा टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या कि मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना है अंगुली में। ठीक, यानी अंगुली में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या भोजन पचाने में सहायक होता है। ठीक, ध्यान रखना है कि भोजन पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो दोस्तों याद रखना है भोजन पचाने में जो है एंजाइम सहायक होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम सहायक होते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है एंजाइम की रचना होती है, तो ध्यान रखना है एमिनो अम्लों द्वारा। किसके द्वारा? एमिनो अम्लों द्वारा। ठीक, कह रहा है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों एमिनो अम्ल में। ठीक, कह रहा आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, तो ध्यान रखना माल्टोज का। ठीक, उसके बाद कह रहा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है, तो दोस्तों याद रखना है 20। कितनी होती है? 20। कह रहा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो याद रखना है दोस्तों प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। ठीक, उसके बाद में कह रहा है हमसे कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के क्या कह रहा है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके नाम बताने हैं, तो ध्यान रखना है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक, यानी कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हड्डियों के निर्माण में और हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी या जो भोपाल गैस कांड है जो कब हुआ था? 1984 में। ठीक, रिसाव हुआ था। ठीक, तो किस में हुआ था? ध्यान रखना मतलब कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो कह रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलोगे? मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वो रिसाव हुआ था। ठीक, कह रहा काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना है काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। किसे कहते हैं हम लोग? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों एड्रीनल को। किसको कहा जाता है? एड्रीनल को कहा जाता है। ठीक, कहते हैं पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, जो पत्ती और पत्तियों का रंग है वो हरा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है वो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग यानी जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोल देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा पत्तियों का रंग पीला होता है, पत्तियों का रंग पीला होता है, ये बताना आपको ध्यान से। ठीक, तो जो पत्तियों का रंग पीला होता है वो होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है, जो कैरोटीन होता है उसके निर्माण के कारण पत्तियों का रंग जो है वो पीला होता है। ठीक, उसके बाद में हमसे कह रहा है पर्ण हरित में उपस्थित, ध्यान रखना है
पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। ठीक है, जो पर्णहरित है उसमें उपस्थित मुख्य धातु है तो ध्यान रखना दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। ध्यान से पढ़िएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक, कह रहा पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, यानी पेड़ पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है वो बताना ध्यान से। तो सबसे पहले कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ठीक, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। ठीक, उसके बाद में हमसे कह रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में। उसके बाद कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, उपचयन होता है तो ध्यान रखना दोस्तों किसमें, जल से। ठीक, कहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, तो जल से निकलता है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो ध्यान रखना है दोस्तों फास्फो, ध्यान रखना है क्या, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। ठीक, तो ध्यान रखना राइजोम पादप जो है उसका भूमिगत प्रारूप होता है तना। उसके बाद कह रहा है दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। ठीक है, जो दलहन है उसके जड़ में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। उसके बाद कह रहा पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो ध्यान रखना नाइट्रेट के रूप में। ठीक, उसके बाद कह रहा है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, यानी पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जाइलम के द्वारा। ठीक, कह रहा पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। ठीक, तो कौन पहुंचाता है, तो दोस्तों याद रखना है फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। ठीक, उसके बाद कह रहा वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है। ठीक, यानी उस यंत्र का नाम बताना जिसके द्वारा तने की वृद्धि की जो है नापी जाती है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना है ऑक्जेनोमीटर। क्या नाम है उसका, ऑक्जेनोमीटर याद रखना। ठीक, उसके बाद कह रहा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली ध्यान रखना दोस्तों हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमसे पूछा गया है, कह रहा है लाइसोसोम, ध्यान रखना क्या, लाइसोसोम की खोज की थी तो ध्यान रखना है डी डुबे ने 1958 में। कब करी थी, 1958 में। किसने करी थी, तो डी डुबे ने। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, ध्यान से पढ़िएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो ध्यान रखना है राइबोसोम। क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। ठीक, कह रहा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज किया था। ठीक, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज है वो किसने करी थी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है वाटसन एवं क्रिक ने। किसने करी थी, वाटसन एवं क्रिक ने करी थी। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान से, कह रहा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कॉर्न वर्ग ने किया था। ठीक, कह रहा डीएनए और आरएनए में, किसमें, डीएनए और आरएनए हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना दोनों के दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, जो डीएनए का क्रियात्मक खंड है उसे कहा जाता है तो हम लोग कहते हैं जीन। किससे कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ध्यान रखना है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। ठीक है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था, तो दोस्तों याद रखना है वाटसन एवं क्रिक ने। किसने बनाया था, वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। ठीक, कह रहा डीएनए की इकाइयां हैं, डीएनए की इकाइयां हैं तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो डीएनए की इकाइयां होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक, कह रहा है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। ठीक, तो ये दोस्तों ध्यान रखना आपको हरगोविंद खुराना। किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक, कह रहा पुरुष तथा व स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो दोस्तों ध्यान रखना XY तथा XX। ठीक, उसके बाद कह रहा एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, यानी एक लड़का जो है वो पिता से क्रोमोसोम पाता है तो ध्यान रखना है 22+Y। ठीक, ध्यान रखना क्या, 22+Y, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हमसे कह रहा है बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो दोस्तों ध्यान रखना है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ठीक, यानी जो बच्चे का लिंग है वो उसका निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। चलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए 143 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है पैतृकता
ध्यान रखना, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको यहाँ पर डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, यानी क्या है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक कौन है, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मधुमेह रोग, ध्यान रखना, क्या कह रहा है, मधुमेह रोग होता है तो ध्यान रखना दोस्तों इंसुलिन की कमी से। ठीक है, जो मधुमेह रोग है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक, कह रहा इंसुलिन की खोज किसने करी थी ये बताना, तो कह रहा वेटिंग एवं वेस्ट ने, किसने, वेटिंग एवं वेस्ट ने जो है वो इंसुलिन की खोज करी थी। कह रहा इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में बनती है तो ध्यान रखना दोस्तों कहाँ पर, अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है, जो इंसुलिन है वो शरीर में अग्न्याशय के द्वारा बनती है। ठीक, आगे कह रहा है ब्रोंकाइटिस, ध्यान रखना ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का, किसका रोग है, श्वास नली का। ठीक, कह रहा पेप्सिन का एक उदाहरण है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों पेप्सिन का जो उदाहरण है वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो ध्यान रखना दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा टॉक्सिन है तो ध्यान रखना टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। ठीक, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये 150 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जल्दी से इन प्रश्नों को तैयार कर लोगे। एक बात और दोस्तों कि हम सब लोग मिलकर के विज्ञान के टोटल 500 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक, और आज हम फिलहाल बात की है हम लोगों ने 150 प्रश्नों के बारे में। ठीक, इसके बाद हम लोग जब पार्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे 150 प्रश्न उसमें मिलेंगे आपको देखने को। ठीक, तो उसके बाद में फिर हम लोग तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे 200 प्रश्न उसमें कर लेंगे। ठीक, यानी हमें टोटल 500 प्रश्न पढ़ने हैं और 500 प्रश्न हम लोगों को 3 पार्ट में पढ़ने हैं। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ठीक, एक काम आप और कर सकते हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। दोस्तों हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।